रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ती है, लेकिन बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे आसपास इस हद तक लोग गुमराह हो चुके हैं, फ़िरौन बन चुके हैं, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। जो मेरे भाई बहन कम निकलते हैं, ज़्यादा सोशल वर्कर नहीं हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। अब ज़ाहिर मैं हूँ, मेरे साथ 200 से 300 लोग डेली नए से नए मसले बताते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनको सुनकर ख़ुद हैरानगी होती है कि लोग इस हद तक फ़िरौन बन चुके हैं। जैसा कि ब्लैकमेलिंग, किसी औरत, अब तो मर्दों के साथ भी ऐसा होता है कि उसकी कोई चीज़ बना ली जाती है, कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई तस्वीरें, और उसको सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। जिस्मानी तौर पर, पैसे के मामले में, जेवर के मामले में, ज़मीन के मामले में। बहुत सारी बहनों को तो घर बेच के देने पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी दरिंदे सिफ्त इंसान जान नहीं छोड़ते। इसी तरह कुछ लोग नाहक कत्ल कर देते हैं या कत्ल करने की कोशिश करते हैं। उसकी क्या भी वजह हो सकती है, या मालो दौलत को खाने के लिए, मालो दौलत किसी पे कब्ज़ा के लिए वो हर हद तक चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो आपकी जान के दुश्मन हैं, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी है और वाकई ही वो हकदार हैं कि आप भी उनसे बदला लें, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं। ऐसे लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं, तो उनके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी मोटी बातों पे करते हैं या नाजायज़ करने की आप ख़ुद कोशिश करते हैं, तो फिर ये उलट होगा, ये आपकी जान को आ जाएगा अमल। माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन कुछ लोग माफ़ी के काबिल नहीं होते, या इंसान माफ़ी दे दे के थक चुका होता है। तब आप ये अमल करने की इजाज़त है आपको। नाजायज़ करेंगे, इसके ज़िम्मेदार दुनिया में और आखिरत में आप ख़ुद हैं। हक़ पर करें तो फ़ायदा होगा, वरना नुकसान आपका होगा। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करना क्या है, सबसे पहले ये अमल आप जुमेरात और जुमे वाले दिन नहीं करेंगे, बाकी 5 दिन कर सकते हैं, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध। जुमेरात और जुमे में नहीं करना। नमाज ज़ोहर के बाद आपने ये अमल करना है। एक छुरी ले लें, नहीं बिल्कुल न्यू छुरी ले लें, चाहे 30 रुपये वाली ले लें, 50, 100, जितनी भी आप लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। करने से पहले सदका खैरात कर लीजिएगा जो आपकी इस्तात हो, ताकि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। और आपने कलेजी ले लेनी है, एक बकरे की कलेजी ले लेनी है। वो दुनिया के हर कोने से मिल जाती हैं, यानी कि आप जहाँ पे भी होंगे ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप उसका टुकड़ा ले लें, सारी लेना चाहें सारी ले लें, आधा टुकड़ा ले लें, जितनी आप लेना चाहें, लेकिन कोई पाव के करीब तो होनी चाहिए, और टुकड़ों में ना बटी हो, टुकड़े नहीं करवाने, इकट्ठी ले लेनी है आपने, ठीक है। तो वो अपने पास रख लें, और एक छुरी नहीं बिल्कुल रख लें। कपड़े पाक साफ़ हो, जगह पाक साफ़ हो, कोई बच्चा, कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, कमरे में बैठ के कर रहे हैं तो कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो। तो आपने ये अमल शुरू करना है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, सूरह नास, ठीक है, ये कुल शरीफ है। तो सूरह नास आपने पढ़नी है, जिस तरीके से बताऊं उस तरह ही पढ़नी है। आराम से आप ये अमल कर लेंगे, मेरे भाई बहनों सबको इजाज़त है, लेकिन जो शर्तें बताऊंगा उसमें से कमी पेशी आप नहीं करेंगे। तो आपने छुरी पास रख लेनी है, कलेजी पास रख लेनी है। तो क्या करना है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जब यहाँ पहुँच गए, ये पढ़ लिया, उसके बाद 3 बार आपने पढ़ना है नास नास नास, 3 बार नास नास नास। उसके बाद मालिकिन नास, फिर 3 बार नास नास नास। इलाहिन नास, फिर 3 बार नास नास नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, फिर 3 बार नास नास नास। अल्लाज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास,
फिर 3 बार नास नास नास, मिनल जन्नति वन नास, फिर 3 बार नास नास नास। यानी कि ये कितनी बार नास है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार नास है। जब आप पहुँचेंगे यहाँ तक पढ़, फर्ज किया यहाँ तक पढ़ लिया, फिर 3 बार नास, फिर यहाँ तक पढ़ लिया, फिर 3 बार नास, यहाँ तक आगे फिर 3 बार नास, फिर यहाँ तक आगे फिर 3 बार नास, फिर यहाँ तक आगे तीन बार नास। ये यानी कि 6 जगह पे है तो 6 बार होगा। तो टोटल आपने इसको 3 बार पढ़ना है इसी तरीके से, कुल औज़ु बि रब्बिन नास 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 नास। ठीक है, इस तरह पढ़ते पढ़ते जब यहाँ तक पहुँचे, ये 1 बार हुआ, 3 बार पढ़ना है। 3 बार जब पढ़ लिया, छुरी के ऊपर दम करना है और कलेजी आपने हाथ पे रख लेनी है। हाथ पे रख लें या कोई पाक साफ चीज़ पे रख लें। तो छुरी से लेकर कलेजी को काटना है। काटना इस तरह कि उसकी बोटी ना बने, कटे ना, बस उसके अंदर चीरा आ जाए, उसको कट लग जाए लेकिन कटे ना, लैदा लैदा ना हो वापस में। ठीक है, राइट साइड को कर लें, लेफ़्ट को कर लें, ऊपर से नीचे, इस तरह जिस तरह मर्ज़ी आपका दिल करता है उसको 1 बार कट लगा दें। ये आपका 1 बार हो गया। ठीक है, इसी तरह आपने 7 बार करना है इस अमल को। किस तरह? फिर 3 बार करेंगे, कुल औज़ु बि रब्बिन नास 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 नास, मालिकिन नास 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 नास, इलाहिन नास 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 नास। इसी तरह यहाँ तक आएंगे पढ़ते हुए तो 1 बार हो जाएगा। फिर इसको 3 बार दोहराना है। फिर छुरी को उसी तरह काटना है, उसी कट के ऊपर नहीं, किसी और जगह पे कट लगाना है, थोड़ा सा कट लगाना है, पूरी काटनी नहीं है कि 2 हिस्से हो जाएं। ठीक है, ये 2 बार हो गया। फिर इसको इस तरह दोहराएं। इसी तरह आपने 7 बार ये अमल करना है एक ही वक्त में। करते वक्त बातचीत नहीं करनी, किसी के सामने नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। नीयत करके कि या अल्लाह इस दुश्मन के लिए करने लगा हूँ, इसमें बरकत अता फरमा। ये इतना सख्त और पावरफुल अमल है कि बहुत ही थोड़े दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में इंशाअल्लाह आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह समझाया है 7 बार ही इस अमल को करना है आपने। ठीक है, एक ही वक्त में जब बैठ जाना है, फिर उठना नहीं। जुमेरात जुमे के अलावा जब मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जो तरतीब बताई है, जो तरीका बताया है, उससे नहीं आपने हटना। अब कुछ लोग मैसेज करते हैं, एक चीज़ समझा दी जाती है कि अगर आप ये मैसेज करें जी मैं रात में कर सकता हूँ, दिन में नहीं कर सकता, नहीं, दिन में ही करना, नमाज ज़ोहर के बाद ही करना है। और जुमेरात और जुमे का दिन नहीं होना चाहिए। बस बारिश पड़ रही हो, धूप निकली हो, बर्फ़बारी हो रही हो, आंधी चल रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोशिश करें इस्लामी महीने के 15 दिन के बाद आप इसको करें। लेकिन अगर ज़रूरी है, फ़र्ज़ किया आपको लगता है कि 15 दिन तो वो इंसान जीने नहीं देगा, तो आप आज ही कर लें, अभी कर लें। लेकिन नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद नमाज ज़ोहर अदा कर लें, दुआ वगैरह कर लें, उसके बाद ये अमल करें। मस्जिद में नमाज़ पढ़िए तो घर आ जाएं। ये अमल कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि इस कलेजी को जो आपके पास होगी, जिस पे आपने ये अमल किया है, उसे एक पॉली पैक में डाल लें और घर से बाहर थोड़ा दूर हो या पास हो कोई ऐसा कब्रिस्तान जो मुस्लिम का ना हो, गैर मुस्लिम का कब्रिस्तान हो, वहाँ ले जाएं इसको। वहाँ जाके किसी भी कब्र के अंदर दफना दें। वो कब्र चाहे ईसाई की हो, सिख की हो, हिंदू की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गैर मुस्लिम होनी चाहिए। तो उस कब्र में चाहे वो पुरानी हो चाहे थोड़ी नई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस कब्र में थोड़ी सी मिट्टी खोदें, इसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी लगा दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपने कैफ़र किरदार तक पहुंच जाएगा। बस आपने ख्याल रखना है कि गैर शरई काम नहीं करना। ऐसा काम कि अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ करें, और छोटी मोटी गलती पे ये अमल नहीं करना। जो लोग मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर आते हैं, बहुत बार गुजारिश कर चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि मेहरबानी करें, आके सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ें कि ये मेरा काम है। अब अक्सर लोग ये यूट्यूब पर वजीफ़ा देखा था, इस वजीफ़े के बारे में पूछना, मैंने वीडियो बनाई हुई है ना, वहाँ से देख लें। अगर कोई वजीफ़ा चाहिए तो यूट्यूब पे मुयस्सर हैं, हर तरह के वजीफ़े हैं। आप कोई भी दिल को अच्छा लगता है तो कर लें। अगर आपने कोई हदियातन नक्श बनवाने हैं, कोई अमल करवाना है जायज़ मकसद के लिए हदियातन, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो व्हाट्सएप पर आएँ, वॉइस मैसेज करें। जो हदिया होगा वो आपको पे करना होगा, मैं उसके लिए अपनी पूरी कोशिश पूरी ईमानदारी से कर दूँगा, लेकिन जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ नहीं। और वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें। स्किप करके देखने से ये फ़र्क पड़ता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो अमलियात में अगर एक चीज़ भी मिस हो जाए तो वो अमल ज़ाया हो जाता है। तो ज़रा इस चीज़ों का ख्याल रखा करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सब पर अपना करम फरमा दे। दुआओं का तलबगार रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।